अब देखो यार, अगर तुम लोग सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब रिटर्न करेंगे इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के फायर्ड होने के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन की स्टोरी के फ्यूचर प्लान को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान सामने आ रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इंजरी को लेकर पीडब्ल्यू इनसाइडर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं हॉल ऑफ फेमर बुका टी के इन रिंग रिटर्न को लेकर बुका टी का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे सेथ रॉलिंस की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर दो मैचेज में कम्पीट करने के बाद सेथ रॉलिंस की इंजरी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, और रॉलिंस के इस इंजरी के बाद अब यहाँ पर रॉलिंस को सर्जरी करानी पड़ रही है। और गाइस यहाँ पर अब सेथ रॉलिंस की सर्जरी कराने के बाद उन्हें यहाँ पर रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा इसको लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि सेथ रॉलिंस के इस सर्जरी के बाद उन्हें यहाँ पर रिकवर करने में कम से कम 2 से 3 महीने लगने वाले गए, और मिनिमम आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि आने वाले 3 महीनों के लिए सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम नहीं करेंगे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि 3 महीनों के बाद सेथ रॉलिंस रिकवर होकर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही इंजर्ड होने की, तो गाइस यही सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों के इंजर्ड होने के बाद अब ड्रू मैकिंटायर के इंजर्ड होने को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर वैसे तो ड्रू मैकिंटायर लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम कर रहे हैं, बट गाइस पीडब्ल्यू इनसाइडर ने यह कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के ऊपर जब यहां पर मैकिंटायर और रॉलिंस का वर्ल्ड टाइटल मैच हुआ था, तो उस मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर को एल्बो इंजरी हो गई थी। और गाइस मैकिंटायर के एल्बो इंजरी के बाद भी ड्रू मैकिंटायर अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर काम कर रहे हैं। और गाइस जब तक यहां पर मैकिंटायर की ये इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं होती है, तब तक मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करने वाले गए। वेल गाइस मैं तो पर्सनली ये होप करता हूँ कि मैकिंटायर की ये इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर मैकिंटायर की इंजरी सीरियस होती गए तो वो भी लंबे टाइम तक कंपनी पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न नहीं हुए हैं। बट गाइस रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद ब्लड लाइन के अंदर काफी सारी चीजें हो रही है, और जहां तमा तोंगा ने ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लिया है, वहीं सोलो सकवा नए ट्राइबल चीफ बन चुके गए। और अब यहां पर ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्लड लाइन की ये जो पूरी स्टोरी लाइन है, ये स्टोरी लाइन आगे कहां जाने वाली है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मोस्टली यहां पर जो रेसलर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर शामिल है, उन्हीं को ये बताया गया है कि वो यहां पर इस स्टोरी लाइन को कैसे आगे ले जाएंगे। और गाइस ट्रिपल एच निक खान को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहां पर किसी को भी नहीं मालूम है कि ब्लड लाइन की ये स्टोरी लाइन आगे कैसे जाएगी। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को इतने सिक्योर करने के बाद ब्लड लाइन में अब यहां पर आगे क्या होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स के फायर्ड होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हाल फिलहाल में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंडिया के सभी रेसलर्स को कंपनी से फायर्ड कर दिया है। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स को फायर्ड करने के बाद अब बैक स्टेज से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिन भी रेसलर्स को फायर्ड किया है, कंपनी ने यहां पर उन रेसलर्स को इंडियन होने की वजह से फायर्ड ना करके बल्कि उन रेसलर्स के यूज ना होने की वजह से फायर्ड किया है। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये बिलीव कर रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर संगा, वीर महान और जिंदर महल जैसे रेसलर कंपनी के अंदर किसी भी काम के नहीं थे। और गाइस क्योंकि उनका यहां पर कोई भी यूज नहीं था, तो गाइस उनको यहां पर फालतू सैलरी देने से बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको यहां पर रिलीज करना बेहतर समझा। और गाइस यहां पर बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि आगे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कंपनी को ये लगेगा कि अगर यहां पर कोई रेसलर कंपनी के अंदर बेकार पड़ा हुआ है, तो कंपनी यहां पर उसे फायर करने वाली है। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के और कौन कौन से रेसलर कंपनी से फायर्ड होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ निक खान की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, निक खान करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हेड की पोजीशन के ऊपर है। और गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर निक खान से पहले जहां विंस मैकमैन कंपनी के सीईओ थे, वहीं विंस मैकमैन के कंपनी से फायर्ड होने के बाद विंस मैकमैन ने रिसेंटली यहाँ पर उनके काफी सारे शेयर सोल्ड आउट कर दिए हैं। और विंस मैकमैन के काफी सारे शेयर्स को बेच देने के बाद
बाद अब निक खान भी उनके शेयर्स को बेच रहे गए और गाइज इस हफ्ते निक खान के द्वारा करीबन $24 मिलियन वर्थ के शेयर को बेचने के लिए लगाया गया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि निक खान यहाँ पर $24 मिलियन के शेयर को बेचने के बाद इन पैसों का यूज कहां करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हॉल ऑफ फेमर बुगाटी के रिटर्न होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर बुगाटी WWE के NXT के ऊपर कमेंटेटर के तौर पर काम करते गए। बट यहीं इस हफ्ते बुगाटी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बुगाटी ने उनके इंडिंग रिटर्न को टीच कर दिया है, जहां पर बुगाटी का ये कहना है कि रेसलिंग बिजनेस में काफी सारे ऐसे रेसलर थे जो यहाँ पर ज्यादा एज होने के बाद भी इस समय काम कर रहे गए। और गाइज क्रिस जेरिको, डस्टिन रोड्स और रॉक जैसे रेसलर रेसलिंग बिजनेस के अंदर इतने ओल्ड होने के बाद भी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे गए, उन चीजों को देखकर अब यहाँ पर बुगाटी को भी पर्सनली ये लगता है कि उन्हें भी यहाँ पर रिटायरमेंट से बाहर आकर WWE के अंदर एक और मैच को रेसल करना चाहिए। और गाइज बुगाटी का ये कहना है कि अगर यहाँ पर WWE बुगाटी को एक परफेक्ट स्टोरी लाइन देती गए तो वो यहाँ पर WWE के अंदर वन टाइम इंडिंग रिटर्न कर सकते गए। वेल आप लोग बुगाटी का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।